विभाजित कोरिया जिले के मनेरगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत लंबे समय से जुआ का कारोबार चल रहा था, पर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। अखबारों में जुआ पर कार्रवाई न करने को लेकर पुलिस सुर्खियों में थी, फिर भी जुआड़ी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। आखिर इसकी वजह क्या थी, यह तो नहीं पता, पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल सिंह ठाकुर के जाने के बाद नए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के पदभार ग्रहण करते ही मनेरगढ़ पुलिस को जुआड़ियों पर कार्रवाई करने में सफलता मिल गई। वह भी कार्रवाई इतनी बड़ी कि एक नहीं 10 जुआड़ी उनके हाथ चढ़ गए, जिनके पास से लगभग 75,000 की रकम भी बरामद हो गई। पर इस कार्रवाई के होने पर मनेरगढ़ पुलिस की कामयाबी पर एक नहीं अनेकों सवाल भी खड़े हो गए कि आखिर इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। मनेरगढ़ थाने की पुलिस और जब सूचना पुलिस को दी जाती थी तो सूचना से पहले ही जुआड़ी अपने अड्डों से कैसे भाग जाते थे। इन सब के बीच यह कार्रवाई मनेरगढ़ पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करती है। जुआड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई होना सराहनीय है, पर कार्रवाई निष्पक्ष न होना यह दुखद है। जबकि पूरे तरीके से अवैध धंधा बंद हो सकता था, पर उस समय कार्रवाई नहीं की गई। अखबार और प्रिंट मीडिया की खबर प्रकाशित कर रहे थे, पर पुलिस अनजान थी। आखिर अब पुलिस को पुलिस अधीक्षक के जाते ही जुआड़ी दिखने लगे और जगह भी मिल गई और जुआड़ी भी पकड़े गए। पूरी कार्रवाई में सबसे अहम बात जो सामने आई वह यह कि मनेरगढ़ पुलिस जो अब कार्रवाई कर अपनी ही पीठ नए पुलिस अधीक्षक से ठुकवाने तैयार है, क्या पुलिस अधीक्षक उनकी पीठ ठोकेंगे या इतने बड़े जुआ फड़ संचालन को लेकर मनेरगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करेंगे। मनेरगढ़ पुलिस ने जिन लोगों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है, उनमें शहर के नामचीन लोगों का नाम शामिल है। साथ ही कई सफेदपोश और लोग भी इन 10 लोगों में शामिल हैं। जिस तरह इस कार्रवाई में नामचीन लोगों के नाम सामने आए हैं, उससे यह जाहिर है कि यह कोई एक दिन का पेशा नहीं था और पुलिस पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि जुआ चलता कहां है। मनेरगढ़ पुलिस थाने के प्रभारी, जिनको लंबा समय हो चुका है थाने का प्रभार मिले हुए, और उनके कार्यकाल में जुआ को लेकर भी खबरें लगातार छपती रही, लेकिन पहली बार बड़ी कार्रवाई बड़े लोगों पर पुलिस कर सकी, जो कई शंकाओं को जन्म देती नजर आने वाली कार्रवाई है। लगभग 2 वर्ष हो चुके मनेरगढ़ थाना प्रभारी के कार्यकाल को मनेरगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत जुआ फड़ स्तर पर चलता है और बाकायदा जुआ खिलवाया जाता है। इस बात की जानकारी लगातार समाचारों में दी जाती रही है। मनेरगढ़ थाना प्रभारी, जिनको मनेरगढ़ पुलिस थाने में 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण करते हो गया है, उनकी यह पहली बड़ी कार्रवाई तब है जब नए पुलिस अधीक्षक का जिले में आगमन हुआ है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि नए पुलिस अधीक्षक, जो कानून व्यवस्था और बेहतर पुलिसिंग को लेकर जाने जाते हैं, उनके आते ही मनेरगढ़ पुलिस थाना के प्रभारी को यह आभास हो गया कि उनकी थानेदारी जा सकती है और इसलिए उन्होंने यह कार्रवाई की है। उनकी कार्रवाई खुद के लिए, खुद को थाना प्रभारी बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बात दबी जुबान से सामने आ रही है। जिले में पर्याप्त निरीक्षक होने के उपरांत कुछ उप निरीक्षक थाना प्रभारी बने हुए हैं, और वह भी जिले के शहरी और बड़े पुलिस थानों के, जबकि पुलिस महानिदेशक का ही आदेश है कि केवल निरीक्षक ही थाना के प्रभारी होंगे यदि वह उपलब्ध हैं। अब जिले में पर्याप्त निरीक्षकों के होते हुए नए पुलिस अधीक्षक भी उप निरीक्षकों को ही पुलिस थानों का प्रभार में रखेंगे। अब यह देखने वाली बात होगी। इसी प्रकार से अगर हम चिरमिरी थाने अंतर्गत क्षेत्र की बात करें तो जहां पर खुलेआम अवैध कारोबार चरम सीमा पर है, या मान लीजिए अभी तक था, जिसमें प्रमुख रूप से सट्टा, अवैध कबाड़ और कोयला है, जिसका समाचार प्रमुखता के साथ कुछ ही दिनों पहले न्यूज प्राइम 18 में प्रसारित होने पर बंद कर दिया गया था। न्यूज प्राइम 18 में समाचार प्रसारित होने पर वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक श्रेय लेने आमने सामने हो गए थे। बाकायदा वर्तमान विधायक थाने जाकर ज्ञापन भी देकर आ गए। समाचार प्रसारित होने पर पूर्व विधायक धरना प्रदर्शन भी कर डाले।
परंतु उसके बाद भी कबाड़ माफियाओं और कोयला माफियाओं के कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बावजूद भी सभी कार्य खुलेआम जारी था और अब नए पुलिस अधीक्षक के जिले में पैर रखते ही चिरमिरी में भी सभी अवैध कार्य अब खुलेआम करने की बजाय अब चोरी चोरी किए जा रहे हैं। एसीसीएल के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा थाने में रिपोर्ट भी थाने में दी जाती है, पर उस रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही एफआईआर दर्ज की जाती है, जो कि यहाँ के पुलिस कार्य प्रणाली को उजागर करता है कि कैसे यहाँ पर सभी अवैध कार्य धड़ल्ले से अभी तक लगातार संचालित हैं। चिरमिरी की जनता को मालूम है कि सभी अवैध कार्य कैसे और किसके किसके द्वारा किए जा रहे हैं, पर नहीं मालूम है तो सिर्फ चिरमिरी पुलिस को। जब जब जिसके द्वारा भी इन अवैध कार्यों का विरोध किया गया है, चिरमिरी पुलिस द्वारा उन सभी लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज कर जेल में डाल चुकी है, जिसके कई उदाहरण हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तेज तर्रार नौ पदस्थ आईपीएस अधिकारी त्रिलोकी बंसल ऐसे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। आइए सबसे पहले वह समाचार फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसके बाद कबाड़ और कोयले का अवैध कार्य दिन दहाड़े बंद कर दिया गया, जो कि अब रात के अंधेरे में किया जा रहा है। वो इसलिए कि कहीं तेज तर्रार नौ पदस्थ आईपीएस त्रिलोकी बंसल जी के संज्ञान में न आ जाए। कल हमारे द्वारा यहीं पे खड़े होकर इस बस का वीडियो बनाया गया था और ये बताया गया था कि किस तरह से लगातार स्थानीय कबाड़ माफियाओं के द्वारा यहाँ पर कबाड़ की चोरी लगातार किया जा रहा है। आइए आज आपको दिखाते। कल हमारे द्वारा बताया गया था कि ये बस के साइड में जो एंगल लगा हुआ था वो कल दिख रहा था, आज दिन दहाड़े उस लोहे के एंगल को जो सेट के ऊपर बना हुआ था उसे तोड़ लिया गया। कल हमारे द्वारा बताया गया था कि ये जो बस यहाँ पे खड़ी है, मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर सेट बना हुआ था जो पूरा लोहे का था, मोटे मोटे एंगल का था। उसे कबाड़ माफियाओं के द्वारा आज रात में चोरी कर लिया गया, क्योंकि कल हमारे द्वारा शाम को यहाँ पर उसका वीडियो बनाया गया था जिसका लगातार समाचार प्रसारित हो रहा है। आप ध्यान से देखिए इस बस को। इस बस का चेचिस इंजन को कबाड़ माफियाओं के द्वारा खोल लिया गया है। सिर्फ टीना का धड़ बचा हुआ है जो 2 से 4 दिन के अंदर निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। सबसे हैरत की बात है कि कबाड़ माफियाओं के द्वारा इस बस को चेचिस निकालने के बाद लकड़ी के तीहा या बल्लियों पे खड़ा कर दिया गया है। कितनी हैरत की बात है कि ना यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिख रहा है, ना ही किसी के द्वारा कोई आवाज उठाई जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय एसीसीएल प्रबंधन की भी मिलीभगत नजर आ रही है कि उनके द्वारा लगातार रोज कबाड़ चोरी हो रहा है, उनके क्षेत्र से कोयला चोरी हो रहा है, परंतु इनके द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है, ना ही अपने उच्च अधिकारियों या सीएमडी को भी सही बात से अवगत कराया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैं बस के ऊपर कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा दिखाए, जहां पे कल एंगल लगा हुआ था आज वो जगह पूरी तरह से खाली दिख रहा है। अब हम आपको दूसरा वो टैंकर दिखाएंगे जिसके बारे में कल बताए थे, जो टैंकर का आधा काट के ले गए थे। आज उस टैंकर के आधे सिरे को फिर से काट के ले जाया गया है। अब हम उस तरफ चल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कल हमारे द्वारा इस जगह के एंगल जो टैंकर रखा हुआ था उसको आधा धड़ को काट के ले जाया गया है। उसके आगे का हिस्सा जिसमें ड्राइवर बैठता है उसको धीरे से गड्ढे में गिरा दिया गया है, जिसे आज निश्चित रूप से दिन में या रात में किसी भी समय में उठा के ले जाया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरे लोहे को काटने का लगातार खेल जारी है। आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा वो दिखाएंगे। लगातार रोज कम से कम यहाँ से 2 से 4 लाख रुपए का कबाड़ चोरी हो रहा है और एसीसीएल प्रबंधन के एक भी सुरक्षा अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, जो सबसे हैरत की बात है। वहीं एसीसीएल के मुखिया ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, परंतु अभी तक उनके गंभीरतापन का एक भी सार्थक प्रयास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आइए हम आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि ये वही टैंक कटर है। हम आपको दिखाएंगे कि इसका आधा हिस्सा जो कल था आज नहीं है। कल हमारे समाचार में वो था
कल बस के ऊपर लगा वो एंगल था, परंतु आज नहीं है। आइए आपको देखते हैं कि कबाड़ माफिया के द्वारा अपने औजार भी यहाँ पे छोड़ गए हैं, जिससे वो रात में लगातार रोज आते हैं बिना डर भय के। तो कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जो सबसे सोचनीय विषय है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये लोहे का ये एंगल लिखा हुआ, जिसे मोड़ मोड़ के इनके द्वारा निकाला जाता है। निश्चित रूप से ये जितना भी अभी आपको कबाड़ दिख रहा है, ये आज से लेके कल तक में निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस अब इतना ही कबाड़ बचा हुआ। हमारे द्वारा 5 मई से लगातार यहाँ का वीडियो प्रतिदिन बनाया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ से एक बस या ट्रक या टैंकर गायब होते रहता है। आप देख सकते हैं अभी हम अंजन हिल के उसी माइंस में खड़े हैं। कल हमारे द्वारा इसी टैंकर का वीडियो बनाया गया था, जिसको आज आधा काट लिया गया है। इसके एक हिस्सा को इनके द्वारा गड्ढे में फेंक दिया गया है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि उसको दिखाएं। आप देख सकते हैं ये रात में फिर से गायब हो जाएगा। यहाँ पे अभी ACCL के एक सुरक्षा के रूप में यहाँ पे जो स्थानीय कर्मचारी पदस्थ हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके द्वारा कैसे पूरी स्थिति को बताई जाएगी कि कैसे कबाड़ माफियाओं का यहाँ पे दहशत है और कैसे उनके द्वारा लगातार चोरी की जा रही है। जी जी, आप अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम अमृत लाल है, ये बरतुंगा में काम करता हूँ साहब। आप कौन से पद पे पदस्थ हैं? ये तो मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ, सुरक्षा विभाग में। जी, चौकीदारी का काम। जी। यहाँ पे कबाड़ों का पूरी तरह से बोलबाला है। वो तो अति हो गया है, खाना चाहिए तो कोई सीमा होता है। जब से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तब से अभी देखा हूँ, अभी जैसा हो रहा है वैसे कभी और नहीं हुआ है। लगातार यहाँ पे रोज रात में चोरी होती है। रोज रात में चोरी होता है। सबको जानते हैं कि ये कौन कबाड़ माफिया है। अब इसको मैं क्या बताऊँ, अब इसको कौन क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आए दिन चोरी हो रहा है। आए दिन चोरी होता है। आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई जाती? रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो थाना में FIR नहीं लेता है। क्या कहा जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा? हम देख लेंगे जाओ बोलता है। अपने अधिकारियों को आप लोगों के द्वारा बताया जाता है? बिल्कुल, उनको भी सूचना दिया जाता है, जहाँ जो चोरी होता है उनके बारे में खबर, यहाँ के ये सामान चला गया है, वो वहाँ के ये सामान चला गया है। कल यहाँ पे लोहे का एंगल था, परसों यहाँ पे पूरा सेट था। ये लगातार कल परसों सेट को चोरी किया गया और कल रात में इसे एंगल को चोरी किया गया। इस बारे में आप लोगों के द्वारा क्या सूचना दी गई अपने अधिकारियों को? पता नहीं इनके बारे में, अब इंस्पेक्टर साहब जानेंगे कि ये सूचना दिया है कि नहीं दिया है। अभी फिलहाल इनका नहीं है, इसका आगे पहले जानता हूँ कि सूचना सबको दिए हैं। जब आप लोग रात में यहाँ पे चोरियां होती हैं, आप लोग अकेले ड्यूटी करते हैं, आप लोग को भय नहीं लगता है? यहाँ कोई नहीं आते हैं, अब डर के मारे अकेला यहाँ पे ड्यूटी ये बंद हो गया है। या बुद्धरे 1 नंबर तरफ रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है स्टोन गैरेज के पास। रात में आपके स्थानीय कर्मचारी कोई भी नहीं रहता है यहाँ? नहीं रहता है। अब ये यहाँ लाइट वूट सब कट गया है, और खंबा कहीं लाइट वूट की सुविधा नहीं है। ये सब के जवान या सुरक्षा के भी कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे नहीं रहते हैं? कोई नहीं रहता है यहाँ पे, रात में लाइट वूट सब कट गया है। दिन में ये कितने शिफ्ट में यहाँ पे आप लोग ड्यूटी में रहते हैं? 3 शिफ्ट में ड्यूटी ऐसे होता है, सुबह, सेकंड, नाइट में। आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है। ना ही कोई ACCL का अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर आता है, ना ही सुरक्षा का कोई अधिकारी यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पूरे खदान को तहस नहस कर दिया गया है। आपके अंजन हिल माइंस में बड़े बड़े बैंकर थे, छन्ना थे, वो कहाँ चले गए? वो अज्ञात चोरों के द्वारा काट के ले गया। पूरे बैंकर को इन लोग चोरी करके ले गए। कंपनी में कुछ पहुंचा है 10%, 90% तो सब कबाड़ में चला गया है, चोरी में सब। 90% कबाड़ में चला गया है। 90% पूरा चला गया है, 10% आया होगा कंपनी के पास। तो जो ये 90% चोरी में चला गया है, क्या इसकी रिपोर्ट कभी भी स्थानीय प्रबंधन के द्वारा लिखाई गई है? पूरा सूचना दिया जाता है। यहाँ पे कई सारे बैंकर थे, ये सब कहाँ चले गए? 4 बैंकर जनता ही में रहा, 1 बैंकर यहाँ ये 3 नंबर के पास रहा। ये सब अज्ञात चोरों के द्वारा काट के ले गया है। सभी बैंकरों को अज्ञात चोरों द्वारा काट लिया गया है? जी, सभी बैंकर को, पूरे स्ट्रक्चर सहित। तो इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है? इसको रिपोर्ट भी दिया जाता है। आपके स्थानीय प्रबंधन के अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? अब इनके बारे में तो ऊपर अधिकारी जानेगा, इनके बारे में क्या करता है क्या नहीं, लेकिन हम लोग को सूचना देते हैं इनका। मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो पीछे बस खड़ी है, थोड़ा सा घूमेंगे आप, कैमरामैन से बोलूंगा कि मेरे पीछे आप देखिएगा कि एक बस खड़ी है। उस बस का पूरा वो सब काट के ले गए हैं। मैं यहाँ के जो सुरक्षा के कर्मचारी तैनात हैं, मैं उनको बोलूंगा जो ये बस खड़ी है, यहाँ पे सेट बना हुआ था परसों, इसको किसके द्वारा ले जाया गया? अज्ञात चोरों के द्वारा ही ले जा रहा है सब।
आपके पीछे में जो टैंकर पड़ा हुआ है, इसको ये कल पूरा था, इसे किसके द्वारा ले जाया ये गया? सब अज्ञात चोरों के द्वारा है, गैस कटिंग करके ले जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय कबाड़ियों के द्वारा गैस कटिंग से पूरे लोहे के काट को ले जाया जा रहा है। ये यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी के द्वारा बताया जा रहा है। ये सब इतने दहशत में ड्यूटी करते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं रहता है, ना यहाँ पे लाइट है ना पंखा है। लगातार जैसे ही रात होगा पूरे चोरों का यहाँ मंडली आ जाएगी। और आज हमने आपको जितना कुछ दिखाया है, हो सकता है इसका 30% भी कल लोहा या कबाड़ हमको देखने को नहीं मिलेगा। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो ACCL का धरोहर है, ऐसे हजारों टन उसके जो उपकरण हैं, बंकर्स हैं, छन्ना हैं, सारे ऐसे को काट कर कबाड़ियों के द्वारा बेच दिया गया है। सट्टा है, जुआ है, नशीली पदार्थ हैं, गांजा है, अवैध शराब है, ये भरपूर मात्रा में चिरमिरी क्षेत्र में चल रहा है बिना किसी रोक टोक के। उन सफेद पोशों को उजागर करने की आवश्यकता है। कि प्रजातंत्र है, ये जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो उसके लिए सभी स्वतंत्र है, किसी कोई बंधन नहीं है और पुलिस अपनी काम कर रही है। कबाड़ वालों के खिलाफ, कोयला वालों के खिलाफ और जो भी जुआ सट्टा तो अभी फिलहाल बंद। चिरमिरी क्षेत्र में लंबे समय से जो अवैध कारोबार यहाँ चल रहा था, उसमें खासकर अवैध कोयला का खुदाई करके उसको चोरी करना, कबाड़ जो ACCL का धरोहर है, ऐसे हजारों टन उसके जो उपकरण हैं, बंकर्स हैं, छन्ना हैं, सारे ऐसे को काट कर कबाड़ियों के द्वारा बेच दिया गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो सट्टा है, जुआ है, नशीली पदार्थ हैं, गांजा है, अवैध शराब है, ये भरपूर मात्रा में चिरमिरी क्षेत्र में चल रहा है बिना किसी रोक टोक के। तो हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया था कि भाई ये कारोबार बंद हो, परंतु शासन और प्रशासन अभी तक इन कारोबारों को बंद कर नहीं पाई, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अंततः आज हम लोग जो है ज्ञापन पहले दिए थे और आज धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके बाद भी यदि प्रशासन और शासन नहीं जगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आज के जो धरना प्रदर्शन उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि खासकर जो ये अवैध कारोबार हैं, जिसमें कबाड़ियों के द्वारा हमारे लाहड़ी कॉलेज जो हमारे भावनाओं के केंद्र है, जहां से हम पढ़ लिख कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, चिरमिरी क्षेत्र के कई लोग ऐसे लाखों लोगों ने वहाँ से 1953 से अभी तक 70-75 सालों तक पढ़ाई किया। वहाँ बहुत अच्छी पुराने दार्शनिकों का, लेखकों का 50,000 से ऊपर की संख्या में किताब का चोरी हो जाना और उसको कौड़ियों के मोल पर कबाड़ियों के द्वारा किलो भाव में बेच दिया जाना, ये इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही दुखद है। और जो जगह जगह अवैध माइंस हैं, जिससे आग लगने की आशंका है और कई लोगों के दबने की, मरने की आशंका है, हजारों ऐसे नौजवानों को अवैध कारोबार में झोंक दिया गया है। तो ऐसे मैंने पहले भी बोला है कि उन सफ़ेद पोशों को उजागर करने की आवश्यकता है। कौन ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में लिप्त हैं? तो शासन और प्रशासन से हमने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया है, यदि अवैध कारोबार अब भी नहीं बंद हुए तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से आंदोलन करेगी, जेल भरेगी, थाना घेराव करेगी
कलेक्ट्रेट का घिराव होगा, एसपी कार्यालय का होगा। यदि नहीं होगा तो हम राजभवन तक जाएंगे और इसकी सीबीआई जांच की। देखिए, चिरमिरी में लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो जो भी अवैध कार्रवाई आप कार्य बोल रहे हैं, और उसका आप लोग सामने उदाहरण है। और अभी गाड़ी भी खड़ी है। इस तरह से कोई अवैध कारोबार जो भी हमारे संज्ञान में आता है या पकड़े जाते हैं, उस पर विधिवत समय समय पे कार्रवाई हो रही है। सर, आपको क्या लगता है, दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, प्रजातंत्र है, ये जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो उसके लिए सभी स्वतंत्र हैं, किसी कोई बंधन नहीं है, और पुलिस अपनी काम कर रही है। पुलिस उन कारोबारियों पर क्या कार्रवाई की है अभी तक? एक महीने की बात करें तो कितने कार्रवाई की? अभी एक महीने की बात करें तो हमने कबाड़ वालों के खिलाफ, कोयला वालों के खिलाफ, और जो भी जुआ सट्टा तो अभी फ़िलहाल बंद है, टोटल बंद है, और कार्रवाई भी बंद है। लेकिन जो भी इस तरह से चीज़ें हैं जो छुटपुट होती ही रहती हैं, और पुलिस संज्ञान में जब भी आई है, अभी एक महीने के दरमियान हमने कार्रवाई की है इसमें। इन आंदोलनों में कहीं राजनीति तो नहीं आ रही है आपके हिसाब से? अब इसको आप ही अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या है, पर राजनीतिक दल हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं, इसमें हम कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है सर कि दोनों पार्टियों के बीच में जो पुलिस को बीच में एक मोहरा बनाया जा रहा है, क्या सही है? देखिए, पुलिस या प्रशासन को मोहरा दोनों पक्ष बना रहे हैं, मैं इसमें नहीं कहूँगा, पर अपनी अपनी बातें सबको रखने का अधिकार है। अवैध कारोबार बंद करो। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है। बोलो 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 बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जनता की जय। कारोबार बंद करना होगा। अवैध कारोबार बंद करना होगा। सोना की चोरी बंद करना होगा। उन्होंने कबाड़ियों के द्वारा कटवा दिया, इसलिए चिरमिरी के अंजन हिल माइंस को जीतते हुए इस काम का मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ। हमारे करता हूँ वो आए और अपने गर्म ज्योति से युवाओं को संबोधित करें। मितानी लोगों को बोला था कि मितानी बहनों को हम मान दे देंगे, लेकिन मान दे दिया क्या, नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे महिलाओं को कई उन्होंने वादे किए, समूह का। देखिए, चिरमिरी में लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो जो भी अवैध कार्रवाई आप कार्य बोल रहे हैं, और उसका आप लोग सामने उदाहरण है, और अभी गाड़ी भी खड़ी है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।